और अब बुलेटिन को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होने जा रही है। 2 दिन तक चलने वाले इस समिट में जर्मनी पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता कर रहा है। आज और कल होने वाले इस समिट में देश और दुनिया की कई नामचीन हस्तियां भी भाग ले रही हैं। ग्लोबल समिट पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने वाले हैं, उस समिट में जर्मनी पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जर्मन पवेलियन स्थापित किया जाएगा। इसमें इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में भारत जर्मनी सहयोग के अवसरों का प्रदर्शन किया जाएगा। Germany, we are on a skill shortage for the manpower here, so it makes sense to do some kind of investment in India than instead of Germany. German companies could come to India. I think that would be really fruitful. Working together with India, that could bring us forward because we have to think complete different ways that we thought in the past, in the last 60 years. And it's great to have this chance meeting these countries like Madhya Pradesh. ग्लोबल समिट में मध्य प्रदेश सरकार और इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और GIIC और CII के बीच एक MOU हस्ताक्षरित किया जाएगा। ये समझौता मध्य प्रदेश में सतत और दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए होगा, जिसमें जर्मन कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों में भागीदारी करेंगी। It is great to know that a lot of German companies have shown tremendous interest in investing in Madhya Pradesh, knowing that it has excellent location as well as excellent potential of expanding business with investment policies of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में रासायनिक, फार्मा और हार्डवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पहले से कई जर्मन कंपनियां काम कर रही हैं। अब IT, ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेयरी फार्मिंग, डीप टेक्नोलॉजी और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों में भी जर्मन कंपनियां निवेश करने को इच्छुक हैं। जर्मनी की उन्नति में बड़ा कारण है उनके जो कार उत्पादन, जो उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके इंजन पे वो बहुत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो इंजन बनाते बनाते इंजन इतना अच्छा बनाने लग गया कि इंजन के अंदर ही घुस गया, तो लंबा चौड़ा उनका, जैसे मैंने कहा 250 की स्पीड भी नॉर्मल लग रही। लेकिन अब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आए तो इंजन ही गायब हो गए। अब ये उनको चुनौती है, अब उनको नया मार्ग ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ये भी है कि आज के दौर में जब EV हमको मिल रहे हैं, तो हमारे जो संसाधन के बलबूते पर हम उनको अपना भागीदार बना करके हमारा मार्ग हम बनाए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जर्मन पवेलियन के माध्यम से ग्रीन एनर्जी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास की सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये परियोजनाएं जर्मन संगठन GIZ द्वारा वित्त पोषित हैं और मध्य प्रदेश में NICT इंदौर, महिला एवं बाल विकास विभाग और कृषि विभाग के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में हो रही इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए भी मध्य प्रदेश की सरकार अब न सिर्फ पुराने निवेशकों को आकर्षित करने पर काम कर रही है, बल्कि उन नए निवेशकों पर भी फोकस कर रही है जो मध्य प्रदेश का रुख कर सकते हैं। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। पिछले 1 साल की बात